ज्ञान। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अतिचार 99 है प्रतिक्रमण में। श्रावक प्रतिक्रमण के 99 अतिचार कहे जाते हैं। 99 तरह से हम दोषों का सेवन कर सकते हैं, करते ही हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 99 तरह से दोषों का सेवन हो सकता है। तो वे 99 दोषों को हम कैसे याद रखें? तो उसके लिए जैसे हमने रास्ते में रत्नत्रय के नाम पढ़ा था, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और उसके आगे एक और आता है संलेखना। तो ये 4 नाम आपको याद रखने, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और संलेखना। ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार, चारित्र के 75 अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार। सेकेंड और फोर्थ दोनों के 5-5 ही हैं। यहाँ पे 14 और यहाँ पे 75 अतिचार है। यानी ज्ञान के 14, चारित्र के 75। अब चारित्र के 75 अतिचार कैसे होते हैं? तो श्रावक का प्रतिक्रमण है, तो श्रावक के व्रत कितने होते हैं? 12। तो 12 व्रतों के मिला के 75 अतिचार होते हैं। उसमें भी सिर्फ एक व्रत ऐसा है जिसके 20 अतिचार होते हैं। वो व्रत है 7वां, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। 7वें व्रत के 20 अतिचार होते हैं, बाकी सब व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं। यानी आपको 12 व्रतों में से किसी भी व्रत का नाम लेके पूछे कि इसके अतिचार कितने हैं, तो आंख बंद करके 5 बोलना है। सिर्फ अगर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का आपको पूछे तो 20 अतिचार बोलना है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ ज्ञान के 14 अतिचार आपको याद रखने हैं अलग से, और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार, बाकी सबके 5-5। अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के भी 20 अतिचार कैसे होते हैं? तो उसमें भी 2 पार्ट है। एक होता है भोजन से और एक होता है कर्म से। अभी आपने अगर नए अतिचार लर्न किए हो तो आपको ये 2 पार्ट अलग से दिखाई देते हैं। पहला ऊपर लिखा है भोजन संबंधी 5 अतिचार और नीचे लिखा है कर्मादान व्यापार संबंधी 15 अतिचार। तो ये उसका डिवीजन है। यानी पहले 5 अतिचार जो है भोजन के हैं और बाकी के 15 अतिचार हैं वो कर्म यानी व्यापार संबंधी हैं, जिसे 15 प्रकार के कर्मादान कहा जाता है। ऐसे व्यापार, ऐसे कर्म जिनसे क्रूर कर्मों का अर्जन होता है, तो ऐसे कर्म, ऐसे व्यापार श्रावक को तो करने ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई करता है तो उसको आगार रख के बाकी के कर्मादानों का त्याग कर लेना चाहिए। तो ये 99 अतिचार हमने एक बार उसकी संख्या पे ध्यान दे दिया है। अब हम शुरू करेंगे ज्ञान से। तो ज्ञान का जब हम वो पाठ पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपको एक प्राकृत की लाइन दिखी हुई मिलती है, आगमे तिविहे पन्नत्ते तम जहा, सुक्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। उसके नीचे जो 4 लाइन्स हैं वो तो हिंदी वाली ही है, हम लोग उसको एक बार राग में गा लेंगे। राग मैंने बताई थी, वंदना आनंद पुलकित की राग है। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। इसका अर्थ जानेंगे। ज्ञान ऐसे तो 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। हम में कौन से ज्ञान है? तो हम में है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बाकी के ज्ञान हम में नहीं हो सकते। किसी की इतनी साधना हो तो हो भी सकते हैं, पर व्यवहार से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अलावा ज्ञान नहीं होता है। मति ज्ञान यानी जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और श्रुत ज्ञान जो शब्द संकेत के द्वारा होता है। यानी जब मैं कोई चीज़ को सबसे पहले जानती हूँ, देखती हूँ, तो जैसे ही मैंने देखा तो इंद्रिय और मन के द्वारा मैंने जाना, तो जाना वो मति ज्ञान, और जानते ही वो मेरे विचारों में आ गया या मेरे शब्दों में उतर गया तो वो श्रुत ज्ञान हो गया। इन दोनों ज्ञानों का एकदम क्लोज रिलेशन है। मति ज्ञान होते ही तुरंत श्रुत ज्ञान हो जाता है। मति ज्ञान ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, तुरंत श्रुत ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। मति ज्ञान जो होता है वो सिर्फ खुद के लिए होता है, श्रुत ज्ञान दूसरों के लिए यूज़फुल होता है। जैसे मैं कोई चीज़ मैंने समझ लिया तो वो मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन जब मैं शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा आपको समझा रही हूँ, तो ये जो मेरा समझाना है, आप जो बुक्स का स्वाध्याय करते हो, प्रवचन सुनते हो, ये सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो श्रुत ज्ञान दूसरों के लिए उपयोगी होता है। तो ये ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा हमें, तो जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ है आगम। तो आगमों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। स्वाध्याय करने से, अन्य बुकों से भी प्राप्त होता है, पर मेन है आगम। आगम से फिर दूसरी सब बुक्स या जितना भी ज्ञान है वो बाहर आता है, फिर वो शॉर्ट रूम में, इजी रूप में, अलग अलग बुक्स में भी आ सकता है। तो आगमे तिविहे पन्नत्ते, यानी आगम 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्रज्ञप्त है। पन्नत्ते यानी आगम 3 प्रकार के प्रज्ञप्त किए गए हैं। कौन से, तो सुत्तागमे, अर्थागमे, तदुभयागमे, यानी सूत्र आगम, अर्थ आगम और तदुभयागम, यानी सूत्र और अर्थ इन दोनों को मिला के तदुभयागम है। सुत्तागमे यानी सूत्र आगम, अर्थागमे यानी अर्थ जिसमें बताया गया है वे आगम, और तदुभयागमे यानी सूत्र और अर्थ का मिक्सचर जो होते हैं, वे दोनों प्रकार के मिक्सचर, वो तदुभयागम होते हैं। सूत्र यानी जिसमें सिर्फ सूत्र रूप में दिया गया होता है, अर्थ में उसका अर्थ बताया है, और इसमें सूत्र भी होता है और अर्थ भी होता है। तो ये आगम जो हैं वो गणधरों द्वारा रचित है। भगवान महावीर या कोई भी तीर्थंकर ने अपने प्रवचन दे दिए, उसके बाद गणधरों ने उसको सूत्र रूप में गुम्फित किया, तो वे आगम बन गए। अब आगे जो हिंदी में लिखा गया है उसका अर्थ तो एकदम इजी है। अरहतों के अनुभव जो हैं उनका आगमों में सार दिया गया है, और ये आगम ही हमारी साधना का आधार है। हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी हमें साधना का पथ दिखाया जा रहा है, मोक्ष की तरफ जाने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप का रास्ता है, वो हमें आगमों से ही प्राप्त होता है। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम रम्य है। तो ये 3 प्रकार के जो आगम है ये रमणीय हैं, यानी पढ़ने के योग्य हैं। इनमें बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, इनको पढ़ के हम इनमें से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। विविध नए की दृष्टियों से, यानी अलग अलग तरह से, अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग प्रकार से उनकी प्ररूपणा करने से हमें वह सहज, सरल और सुगम्य हो जाते हैं। सहज यानी हमें सहज सरल समझ में आ जाते हैं, सरल हो जाते हैं जिसे हमारी बुद्धि कैच कर सके, और सुगम्य यानी हम उनको सही अच्छी तरह से सरल तरीके से समझ सकते हैं।